वेलकम टू आवर डी.के. जोशी एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारी कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 के बारे में। 3.3 के शेष सवालों के बारे में। 3.3 के शेष इससे पहले के सवाल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसको आप वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और आगे से आगे हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और नोटिफिकेशन की बेल पर क्लिक करते जाइए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है। संलग्न आकृति HOPE ये हमको डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की बात आ गई तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी और ये वाली भुजा किसके समांतर हो जाएगी? इसके समांतर हो जाएगी और आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताओं के बारे में हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। इसकी भी वीडियो हम बना चुके हैं, पीछे अपलोड कर दी है। उसकी वीडियो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ की प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। अब देखिए XYZ कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज से हमको कोणों की ज्ञात करनी है। आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं, कोण आमने सामने के बराबर होते हैं, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए मैं सबसे पहले इसको निकालता हूँ। मैंने इसको मान लिया A। देखिए कैसे निकालूंगा मैं इसको। A प्लस का 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? कैसे हो जाएगा? रैखिक कोण युग्म से। किससे हो जाएगा ये? रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म क्या होती है? बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। यदि कोई सरल रेखा है, उस पर कोई एक रेखा आए तो इधर वाले कोण और इधर वाले कोण का मान दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। ठीक है, हो गया। तो A की वैल्यू जो हम निकालें तो कितनी हो जाएगी? 180 माइनस का 70 डिग्री। तो A की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 110 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 110 डिग्री। अब देखिए कोण A बराबर कोण X क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण हैं? सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कैसा कोण हो गए? सम्मुख कोण हो गया। तो इसलिए ये बराबर हो गया। और A की वैल्यू 110 आ चुकी है तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों बराबर हैं तो X की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 110 डिग्री हो गई। ठीक है, 2 आ चुके हैं हमारे पास, X की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए कोण Y बराबर, देखिए ये Z की शेप बन रही है इधर। ये तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है इस जगह पे। तो इस जगह पे क्या दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है ये वाला। तो हमारे पास एक Z की शेप बन रही है। देखिए इधर Z की शेप बन रही है। इसके अंदर ये 40 है और ये 22 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 40 है, ये 22 है, तो 22 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 40 डिग्री हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा? एकांतर कोण। रेखाएं समांतर हैं, Z की आकृति में जो कोण बनते हैं उनको एकांतर कोण कहते हैं। तो 22 की वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगी। और देखिए एक तरीके से और निकाल सकते हैं। A की वैल्यू हमारे पास आ गई, 22 की वैल्यू 40 है तो Z की वैल्यू आ जाएगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 80 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए और हम इधर पहले Z की वैल्यू निकालने हैं, उसके बाद में भी Y की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो मैं इसको बिना एकांतर कोण से करता हूँ, विदाउट एकांतर कोण से करता हूँ। तो देखिए मैं लिखने वाला हूँ कोण X प्लस ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, दोनों आसन्न कोण हैं आपस में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोण E प्लस कोण H बराबर 180 डिग्री। क्यों? सैचे के समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए E की जगह पर तो क्या है? कोण X। H की जगह पर क्या है? H जो है दो कोणों से मिलकर बना है। एक तो Z से मिलकर बना है, एक 40 से मिलकर बना है, 180। और X की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 110 डिग्री प्लस Z प्लस का 40 बराबर 180 डिग्री। और जब 110 और 40 को जोड़ेंगे तो हम 150 हो जाता है। 150 बराबर 180 डिग्री। और जब 150 को हम उधर पक्षांतरण कर देंगे तो 180 माइनस का 50 डिग्री। तो X की वैल्यू आ जाती, Z की वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी? 180 में से घटाएंगे 150 को तो कितनी आ जाती है Z की वैल्यू? 30 डिग्री। तो हमारे पास X की वैल्यू आ चुकी है, Z की वैल्यू आ चुकी है। अब Y की वैल्यू चाहिए। देखिए Z आ चुका है, X आ चुका है और Z आ चुका है और X आ चुका है। Y की वैल्यू चाहिए। तो Y की वैल्यू देखो दो तरीके से बता देता हूँ आपको। ये Z बन रहा है, एक तो Y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी डिग्री? डायरेक्ट 40 डिग्री। कैसे हो जाएगी? क्योंकि कोण Y बराबर, क्योंकि Y कैसा कोण है? Y और 40 कैसा कोण है? एकांतर कोण। इस तरीके से Y का मान डायरेक्ट भी आ गया। और आप इस तरीके से ना निकालें तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
तो 180 डिग्री होता है। देखिए त्रिभुज कौन सा हो गया, HOP, त्रिभुज HOP में, ठीक है। देखिए इसको क्या होगा, कौन Z प्लस कौन A प्लस कौन Y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। Z की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री, A की वैल्यू हमारे पास पहले से 110 डिग्री आ चुकी है, और Y की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखते हैं वही आती है कि नहीं। तो 140 और 30 110 कितना हो गया, ये 140 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 110 और 30 140 डिग्री हो गया। 140 प्लस कौन Y बराबर 180 डिग्री, और जब हम Y की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री, और 140 को इधर प्लस का है उधर ले जाके हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 140, तो Y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 40 डिग्री। तो आप Y की वैल्यू यहाँ पर एकांतर कौन से लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से निकाल सकते हैं। तो एक सवाल को करने के कई सारे तरीके हमारे पास हो जाते हैं। अब ये जो नियम है, एकांतर कोण का नियम है, आसन्न कोणों का नियम है, इनकी सारी विशेषताएं हम पिछली वीडियोज़ में डिटेल से बता चुके हैं, जिनको आप जाकर डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करके आप सारी वीडियो को बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करते रहिए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, आकृतियों GUNS, तो GUNS ये वाली आकृति है तथा RUNS ये वाली आकृति कैसे चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, पैरेललोग्राम है हमारे। तो समांतर चतुर्भुज की जहाँ बात आ जाती है तुरंत दिमाग में दोबारा से आ जाना चाहिए हमारे कि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, सभी ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, आमने सामने के कौन बराबर, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे। मान लो इस जगह पे काट रहे हैं, मैंने इसको O बना दिया, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे। x बता y के मान ज्ञात करने हैं और लंबाई किस में लेनी है, सेंटीमीटर। तो x से y के जो मान आते हैं उनको किस में लेना है, हमको सेंटीमीटर के अंदर लेना। तो देखिए ये वाला डायग्राम है, तो मैं लिखता हूँ इसमें समांतर चतुर्भुज GUNS में क्या लेते हैं हम, देखिए इसमें देखिए हमको ये भुजाएं निकालनी है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो समान होती है तो देखिए इसके सामने की भुजा कौन सी है, 3y माइनस का 1 बराबर 26 हो गई कि नहीं। भाई देखो ऐसे लिख देते हैं हम इसको कि GU किसके बराबर हो जाएगी, SN के बराबर। GU किसके बराबर हो जाएगी, GU वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, SN की। GU का मान क्या दिया हुआ है, 3y माइनस का 1, SN का मान कितना दिया हुआ है, 26। अब इसका कर देंगे हम पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करेंगे तो देखिए 3y बराबर 26 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस उधर जाके, तो 3y बराबर कितना आ गया 27, और y की वैल्यू आ जाती है 27/3। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9। y का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 9। अब बात कर रहा है x की, और 9 इसमें नहीं है सेंटीमीटर में, तो उसको लिख दिया हमने सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब x की बात करें तो बताइए आप, मैं रूल बोल देता हूँ GS = UN, क्योंकि ये भी तो हमने, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर होगी, तो हो गया। तो GS की वैल्यू कितनी है, 3x, इसकी वैल्यू कितनी है 18, x = 18, गुणा में है तो लग गया भाग, तो x = कितना हो जाएगा 6 क्या, सेंटीमीटर। CM उसने बोला है, लंबाई को हमको किस में लेना है, सेंटीमीटर। बहुत ही सरल सवाल है, बस आपको बशर्ते क्या है, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज की विशेषता सारी याद होनी चाहिए, ठीक है, जिनको हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए इधर इसमें भुजाओं से संबंधित कोई विशेषता काम नहीं कर रही, कौन से संबंधित कोई विशेषता काम नहीं कर रही। तो देखिए आप किसकी बात करते हैं, विकर्ण की, डायगोनल की बात करते हैं। तो देखिए मैं बोलता हूँ समांतर चतुर्भुज RUNS में बताइए आप क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण ही तो दे रखे इसमें, डायगोनल दिए, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजित यानी बांटने वाले। तो देखिए ये कोई विकर्ण है RN कोई विकर्ण है पूरा, क्या विकर्ण है, RN विकर्ण है, और इसी तरीके से विकर्ण कौन सा है, SU। तो SU विकर्ण है, ठीक है, SU विकर्ण है। अब SU विकर्ण को क्या कर रहा है, बराबर 2 भागों में बांट रहा है, ये काट रहे हैं। तो SO बराबर, मैं सोचता हूँ OS बराबर OU। OS बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो OS बराबर OU, या फिर आप बोल सकते हैं OU बराबर OS। तो मैं इसको लिखता हूँ पहले OU बराबर OS। तो देखिए y प्लस का 7 बराबर 20, तो y की वैल्यू निकालेंगे हम, 7 उधर जाके पक्षांतर हो जाता है, y 20 - 7, तो y की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप,
ये वाला विकर्ण ले लेंगे तो इस वाले विकर्ण की बात करेंगे तो हम देखिए ओ एन किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर के। ओ एन किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर के। तो ओ एन की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस का वाई, और ओ आर कितना है 16। अब देखिए एक्स की वैल्यू नहीं है, वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो वाई का मान यहाँ पर रख दूंगा तो एक्स प्लस का 14 बराबर 16, एक्स बराबर 14 प्लस की संख्या उधर जाके माइनस की हुई, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा और ईजी सवाल है, ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे सवाल है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9, वो क्या कहता है, आकृति में आर आई एस के रिस्क तथा क्यू सी एल यू 2 समांतर चतुर्भुज। ये पूरा एक, देखो यहाँ से बात करूँ आर एल यू ई, ये तो एक समलंब चतुर्भुज है, लेकिन इसके अंदर 2 समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं। देखिए कौन कौन से बने हुए हैं। एक सबसे पहले बात कर रहे हैं रिस्क की, हम इसको अलग से बनाकर देखते हैं। आर आई एस के बना हुआ है कि नहीं, और एक बना हुआ है इस तरीके से, इसका नाम है सी एल यू ए। इसमें देखिए ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पास ये दोनों के बीच में जो इंटरसेक्ट भाग है, यहाँ पर मैं बिंदु मान लेता हूँ ओ। क्या मान लेता हूँ, बिंदु ओ। ये बिंदु इसको एंगल एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिस्क चतुर्भुज में। किस में बात करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। अगर ये इसमें एक त्रिभुज बन रहा है ई ओ एस, ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा वाला जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के अंदर अगर ये वाला जो त्रिभुज है हमारे पास, इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग हो, मतलब इसका मान हो और इसका मान हो, तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इससे हम मान निकाल सकते हैं। तो इनके मान कैसे निकालेंगे, ये 70 डिग्री है तो ई वाला 70 डिग्री होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि ये किसका काम कौन है, ये 70 है तो ये 70 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मुख कौन है, आमने सामने के कौन है, ठीक है। तो ये वाला कौन आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से 70 आगे मानो। अब इसकी बात करें तो ये 120 है तो ये 60 होगा कि नहीं, क्यों, आसन्न कोणों का योग 180 होता है, हो गया। और जब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। फिर उसके तीनों कोणों का योग 60 + 70 और 180 में से घटा देंगे, एक्स का वैल्यू उस तरीके से हमारे पास आ जाएगी कि नहीं। तो देखिए हमको निकालनी है, अभी हम इसको, हमारे पास आ चुके हैं आंसर, तो किस तरीके से निकालना है, लेकिन अभी इसको हम निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख रहे हैं समांतर चतुर्भुज आर आई एस के रिस्क में। देखिए समांतर चतुर्भुज रिस्क के अंदर मैंने लिखा कॉन आर प्लस कॉन के बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि ये कैसे कौन है हमारे पास, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कौन हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। तो देखिए कॉन आर प्लस के की वैल्यू है 120 बराबर 180 डिग्री, तो कॉन आर की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 180 माइनस का 120 बराबर 60 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब देखिए जब आर की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो आर से मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, कॉन एस बराबर कॉन आर। क्यों, क्योंकि कैसे कौन है, ये सैचे के सम्मुख कौन है, आमने सामने के कौन है, तो लिख दिया इसको। तो कॉन एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 60 डिग्री आ गई, ठीक है। हमको एस की चाहिए एक तो, और अब ई की और चाहिए। अब ई की चाहिए तो चलिए दूसरे चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज सी एल यू ई में, क्यू में। देखिए भाई साहब, कॉन एल बराबर कॉन ई, कॉन एल बराबर कॉन ई। कॉन एल किसके बराबर है, कॉन की के बराबर है। क्यों है, क्योंकि वही सम्मुख कौन है, कैसे कौन है, सम्मुख कौन है, आमने सामने के कौन है। तो देखिए आमने सामने कौन है तो कैसे निकालेंगे हम, कॉन एल की वैल्यू 70 दी हुई है ई के बराबर, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री, ठीक है। तो ई की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। अब सवाल हो गया हमारा बिल्कुल, अब क्या करना है, अब मैं देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, त्रिभुज ई ओ एस में कैसे लिखूँगा, कॉन ई प्लस कॉन एक्स प्लस कॉन एस बराबर 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी एग्जाम की दृष्टि से, और सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास अभी 70 डिग्री, प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास अभी 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए एक्स प्लस
60 और 70 कितना हो गया 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कौन x बराबर 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, तो कौन x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 डिग्री। इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको करने के और भी तरीके हैं एक दो, जैसे देखो ये 120 है तो ये भी आसन में कौन हुआ k और s, तो इससे भी इधर यहाँ पे 60 आ जाएगा डायरेक्ट, इसका यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो हमको ये वाले करने की जरूरत नहीं है। आप ये वाला आसन कौन किया k प्लस s को भी हम आसन कौन कर सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 10 की। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, बताइए यह कैसे आकृति समलंब है। ये चित्र हमको दिया हुआ है, ये डायग्राम हमको दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि बताइए ये जो आकृति है हमारे पास ये किस तरीके से समलंब है। इसके अंदर एक कोण और दिए हुए हैं, इन कोण कितने दिए हुए हैं, एक तो ये दिया हुआ है हमारे पास 80 डिग्री दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है बताइए कि ये कोण जो है ये चतुर्भुज जो है वो समलंब है या नहीं। तो सबसे पहले आप समलंब चतुर्भुज की परिभाषा याद करिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होना चाहिए, लेकिन उसने हमसे कहा नहीं है कि ये समलंब चतुर्भुज है, हमको सिद्ध करना है कि ये समलंब चतुर्भुज है, तो इसलिए हम इनको समांतर भुजा नहीं मान सकते। तो पहले समांतर भुजा सिद्ध करके लाइए, और समांतर भुजा सिद्ध करने के लिए क्या होगा, तो समांतर भुजा सिद्ध करने के लिए समांतर भुजा का नियम क्या कहता है, यदि समांतर भुजाओं के अंदर एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज लगनी चाहिए। इनके बारे में संगत, एकांतर, आसन और ये जो सारे कोण हैं अंत्य कोण, इनके बारे में हम अलग से वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसको हम डाल चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है समांतर रेखाएं एवं उनसे बने हुए कोण। अब देखिए आगे, इसका मतलब किसी तरीके से ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाए तो ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ, चूँकि कोण L प्लस कोण M बराबर 180 आता है या नहीं। देखें इसको चेक करें हम, तो कोण L की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री प्लस का 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 हो रहा है कि नहीं इनका योग। अब लिख देंगे यहाँ पे 180 हो रहा है, इसलिए लिखेंगे चूँकि कोण L लिखिए अतः कोण L प्लस कोण M का योग 180 डिग्री है, जो कि कैसे कोण है, अंतः कोण है। कैसे कोण है, समांतर रेखाओं के बीच बने अंतः कोण है, इसलिए एन एम समांतर हो जाएगी किसके, के एल के। और जब ये रेखा इसके समांतर हो गई, और जब ये रेखा इसके समांतर हो गई तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब ये रेखाएं जो है हमारे पास क्या हो चुकी हैं, समांतर चतुर्भुज रेखा हमारे पास समांतर हो चुकी हैं। तो ये के एल एम एन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम होगा, क्योंकि एन एम समांतर के एल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। पहले नहीं मानना हमको, लास्ट में हम पहले सिद्ध किया हमने कि ये रेखा समांतर क्यों है। तो समांतर रेखाओं के बीच बने अगर अंत्य कोणों का योग 180 तो रेखा समांतर होती है। अब देखिए आगे, आकृति में एम कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर डी सी। तो ये भुजा जो है वो किसके समांतर दी हुई है, इसके, इसमें ऑलरेडी समांतर दी हुई है, वही समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ये वाली समांतर है नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन, चूँकि ए बी समांतर डी सी, चूँकि ए बी समांतर डी सी, और जब कोई रेखाएं दो समांतर हों, उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके और बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू कितनी है, निकालनी है, बी की वैल्यू 120 थी हुई है, 180 हो जाएगा। तो कोण सी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में से घटा देंगे हम 120 डिग्री, तो कोण सी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास कितनी डिग्री, 60 डिग्री। ये क्यों हुआ, क्योंकि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतःकोण अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से आपको सारी छोटी से छोटी सारे नियमों को लगाकर बताया जा रहा है। अब इसके बात करते हैं प्रश्न नंबर, इसके अंतिम प्रश्न 12 की 3.3 प्रश्नावली हमारी समाप्त हो जाएगी। और इस प्रश्न को देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करते जाइए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात कर रहे हैं हम अंतिम प्रश्न की। देखिए अंतिम प्रश्न क्या कहता है इस प्रश्नावली का, आकृति में पी तथा कोण एस की माप याद करनी है।
तो हमारे पास देखिए पी तो ये है और एस ये है, इन दोनों का हमको मान निकालना है क्या है। और यदि हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, एस पी समांतर पी आर क्यू, ये क्या है हमको दिया हुआ है। एस पी कहाँ पर है देखिए, ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर है, तो ऐसे कोई रेखा समांतर हैं, उनके बीच में से ऐसे कोई रेखा जा रही है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री है, उसको मान ले मैं एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कोण एस प्लस कोण आर बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच बने क्या हैं ये अंतः कोणों का योग कितना होता है, पिछले सवाल में लिखा था अभी 180 डिग्री होता है। तो कोण एस प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण एस की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 180 माइनस का 90, कोण एस बराबर कितना डिग्री आ जाता है 90 डिग्री। तो कोण एस 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये कैसा कोण हो गया, एक समकोण हो गया। ये की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि देखो क्यों है 90 डिग्री, इस तरीके से साइंस से हमको पता चला कि ये 90 डिग्री। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, एस का पूछा उसने, एस का हम निकाल चुके हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब देखिए 360 डिग्री होता है, तो देखिए मैं लिखूँ कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। कोण P की वैल्यू हमारे पास निकालनी है हमको, ठीक है, P की और S की निकालनी है। तो P की Q की वैल्यू हमने निकाल चुके, 130 दी हुई है, R की 90, ये भी 90 बराबर 360। तो देखिए कोण P प्लस 90 और 90 130 और 90 210, और 210 और 90 कितना हो गया 310 बराबर 360 डिग्री। तो कोण P की वैल्यू आ जाती है 360 डिग्री माइनस का 310 डिग्री। तो कोण P की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो चारों कोणों का मान हम, दोनों कोणों का मान हम निकाल सके। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि m कोण R ज्ञात करते हैं, तो m कोण R 90 डिग्री है, तो बताइए कि m कोण P ज्ञात करने के लिए कोई और विधि है क्या, एक से अधिक विधि। एक विधि तो ये हो गई, इसके अलावा कोई विधि है क्या, सोचते हैं हम। देखिए तो देखिए ये दोनों रेखाएं हमारे पास समांतर हैं, ये रेखा समांतर है हमारे पास। तो देखिए ये भी तो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, और ये 130 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कोण भी तो इस विधि से लगेगा कि नहीं, अंतः कोण वाली विधि से हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 130 प्लस 50, देखो यहाँ से यहाँ तक सवाल हो गया एस, यहाँ तक सवाल हो जाता है हमारा, कहाँ तक हो गया एस तक हो गया। अब एस के बाद में देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। दूसरी विधि की बात कर रहा है, तो देखो कोण P प्लस, क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है अंतः कोण है, तो कितना हो गया ये कोण B की वैल्यू वही 50 डिग्री आ गई। तो ये अंतः कोण वाली विधि से हो सकता है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण वाली विधि से हो सकता है। तो किसी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लेलिस्ट पर ज़रूर, प्लेलिस्ट पर सारी चीज़ें डिटेल से दी हुई हैं। अब इस एक्सरसाइज के जो दो मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम बता दें, समांतर चतुर्भुज है उसकी विशेषताएं, और उनके बीच समांतर रेखाओं एवं उनसे बने हुए कोण, उनकी दोनों की अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।